अस्सलामुअलैकुम। सौमी मलिक लर्निंग चैनल में आप सबका वेलकम। अच्छा, आज मैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर की वीडियो दे रही हूँ। कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट करवा सकूँ और ये इसकी एक्सरसाइज भी मैं कंप्लीट कर दूँ। अच्छा जी, आते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। तो जैसे आगे आपको पता है कि चैप्टर का नाम है फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। अब फ़िज़िकल के मीनिंग आप देख सकते हैं, फ़िज़िकल के मीनिंग होते हैं ज़ाहिरी या फिर जिस्मानी, और स्टेट ऑफ मैटर तो आपको पता है कि किसकी बात हो रही है, कि मादे की बात हो रही है या मैटर की हालत की बात हो रही है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि मैटर होते क्या हैं। इवन मैटर क्या होते हैं कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर या विच थिंग दोज ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट इज़ कॉल्ड मैटर। वो चीज़ें जो वज़न रखती हैं और जगह घेरती हैं वो क्या कहलाती हैं? मादा कहलाती हैं। मैटर किससे मिलके बनता है? मैटर मिलके बनता है टीनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम से मिलके बनता है। अच्छा जी, मैटर की 3 मेन टाइप्स होती हैं। ये जो मैंने आपको हाईलाइट कर दी हैं, ये सॉलिड है। सॉलिड को मैंने येलो से हाईलाइट करा है। और सॉलिड हैज़ अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इट कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड क्या होता है? उसकी डेफिनिट शेप होती है, मतलब मखसूस शक्ल होती है, मखसूस वॉल्यूम होता है और उसको आप दबा नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लिक्विड। पिंक वाला ये लिक्विड है। लिक्विड क्या होता है? जिसकी फ़िक्स शेप होती है, फ़िक्स शेप नहीं होती लेकिन फ़िक्स वॉल्यूम होता है। मीन्स कहने का मकसद क्या है? फ़िक्स शेप क्यों नहीं होती? आप उसको जिस कंटेनर में डालेंगे उसी शेप में आ जाएगा। जैसे कि अगर आपने ग्लास में डाला है तो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आपने किसी बॉल में डाला है बॉल की शेप ले लेगा। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है? वो फ़िक्स होता है। अगर आपने 100 ml किसी भी बर्तन में आप डाल रही हैं वो रहेगा 100 ml। ठीक है। वॉल्यूम हुजूम उसका क्या रहेगा? फ़िक्स रहेगा। और क्या होता है? इट कैन नॉट बी कंप्रेस, इसीलिए इसको आप इजीली दबा भी नहीं सकते। लेकिन अगर गैस को देखा जाए तो गैस की ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स शेप होती है। कि वॉल्यूम फिक्स किस तरह से नहीं होता कि ये जो है एस्केप जल्दी हो जाता है, तो इसलिए इसका फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होता। और दूसरी फ़िक्स शेप भी इसकी नहीं होती। फ़िक्स शेप क्यों नहीं होती? आप इसको जिस कंटेनर में डालेंगी वो उधर ही पूरी जगह घेर लेगा वो। ठीक है। और इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आई थी चौथी स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट जो बताई गई थी प्लाज्मा स्टेट। बून आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये इस पर रिसर्च की गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक्स में आएगी आपकी ये 4 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस स्टेट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि गैसियस स्टेट में क्या होता है? मॉलिक्यूल लाइंग फ्रॉम वन अनदर। ये जो दी गई थी ये बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल, केल्विन, इन तीनों ने ये रिसर्च इन्होंने दी थी हमें। बिहेवियर ऑफ गैसेस के इन्होंने बारे में बताया था। ये देखिए, नॉट रिजिड, सख्त नहीं होते, नो फिक्स शेप और नो फिक्स वॉल्यूम, कि आप उसको जिस कंटेनर में डालेंगे पूरी जगह घेर लेगा वो। क्या कह रहे हैं? द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर आपके पास जैसे सिलेंडर है, सपोज आपके उसमें ना स्पेस है 2 kg की, लेकिन अगर आप उसमें 1 kg भी डालेंगे तब भी वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। और अगर 2 kg डालेंगे तो 2 kg की तो उसके अंदर स्पेस है ही, तो वो तो आराम से वो इजीली ऑक्यूपाई हो जाएगा। लेकिन 1 kg भी पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। दे नेग्लेजिबल वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका ना होने के बराबर होता है गैस का। जो एयर में देखें, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। द गैस मॉलिक्यूल आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, हर वक्त क्या रहते हैं वो? रैंडम मोशन, मतलब हरकत में रहते हैं। द गैस मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विद ईच वॉल ऑफ कंटेनर। स्ट्रेट लाइन में होते हैं, कोलाइड एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं, कंटेनर की वॉल तक लग जाते हैं वो। कोलिजन में रहते हैं हर वक्त। क्या कहते हैं? बिकॉज ये कोलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक, हमेशा ही कोलाइड एक दूसरे से होते रहते हैं। प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर में बहुत ज़्यादा। दे आर नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, इनके अंदर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, ना ही रिपल्सिव। ये अपनी ही मज़े से इधर इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। एज अ बलून, अगर आप बलून ले लें, बलून में अगर आपने गैस डाली है तो क्या हो जाएगा? बलून अपनी पूरी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेंगे और ऑल टाइम बलून के अंदर वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस अगर बिहेवियर देखा जाए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, हर एक मॉलिक्यूल की हर की तवानाई के अगर बारे में देखा जाए तो गैसेस के 2 मेन बिहेवियर होते हैं, डिफ्यूजन और एफ्यूजन।
कंप्रेसिबिलिटी, प्रेशर, मोबिलिटी एंड डेंसिटी, ये सारे बिहेवियर ऑफ गैसेज हैं। सबसे पहले आता है डिफ्यूजन। मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ डिफ्यूजन क्या होता है, इसी बगैर रेडिंग के ये मैंने अंडरलाइन करे मेन पॉइंट्स। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। किस तरह से फैलना, जैसे कि अगर आपने एक परफ्यूम जो है वो स्प्रे करा रूम में, तो एकदम से आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी, कुछ फ्रेगनेंस आना शुरू हो जाएगी। फ्रेगनेंस क्या काम करेगी, फ्रेगनेंस इस बात का आपको प्रूफ देगी कि आया आपने कोई चीज़ पुश करी है या आपने कोई चीज़ स्प्रे करी है आपने, तो ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। मॉलिक्यूल जो है वो गैस के जो मॉलिक्यूल बॉडी स्प्रे या परफ्यूम है वो पूरे माहौल में फैल जाते हैं। अब गैसेस क्या करती है, रैपिडली डिफ्यूजेबल, बहुत जल्दी आसानी से ये बहुत दूर तक फैल जाती है। अच्छा, इन्होंने क्या बताया, लाइटर गैस डिफ्यूज रैपिडली। जो लाइटर गैस होती है वो तेज़ी से फैलती है, जो हेवियर गैस होती है वो कम फैलती हैं तेज़ी से। जैसे O2 जो हैवी गैस होती है उसका एटॉमिक मास 8 होता है, जबकि हाइड्रोजन का 1 होता है। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16 तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन जो है हल्की गैस होती है वो तेज़ी से फैलती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो भारी गैस होती है वो कम तेज़ी से फैलती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफ्यूजन इज़ अ मूवमेंट ऑफ फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। डिफ्यूजन जो होती है वो पार्टिकल हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में फैलते हैं। द रेट ऑफ मूवमेंट, इसके अलावा रेट ऑफ मूवमेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, विस्कोसिटी पे, साइज़ ऑफ पार्टिकल्स पे, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं डिफ्यूजन में। देखिए इन्होंने वही वाली बात बताई, यू कैन स्मेल परफ्यूम बिकॉज इट डिफ्यूज। जब आप कोई भी परफ्यूम को स्मेल करोगे कब, जब वो पूरे रूम में फैल जाएगा। स्मोक, ठीक है, स्मोक भी क्या है डिफ्यूजन के टाइप से। फ्लावर को स्मेल कर रहे हैं, गार्बेज है। अच्छा, स्मेल ज़रूरी नहीं है अच्छी हो, बुरी स्मेल भी होती है जो माहौल में जो फैल जाती है, तो गैसेस की वजह से ज़्यादातर फैल रही होती है। इफ्यूजन का मतलब होता है निकलना या बाहर आना। किस तरह से, एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसका मेन पॉइंट देखें ये होता है एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल का एस्केप होना किस में से, टीनी होल में से। टीनी होल का मतलब होता है छोटे छोटे सुराखों में से क्या हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं। इन्होंने आपको जो 2 एग्जाम्पल दिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने छोटे छोटे सुराख कर दिया, अब ये क्या हो रहा है, सारे गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं। इफ्यूजन डिपेंड अपॉन मॉलिकुलर मासेस ऑफ गैसेस। अच्छा, स्केप की मैं आपको स्केपिंग की सबसे अच्छी एग्जांपल देती हूँ, वाटर का स्केप होना। जब हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं पौधे के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, सारा पानी आबी बुखारात की फॉर्म में उड़ जाता है, ये कहलाता है एस्केप। ये आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि वो स्केपिंग हो जाती है कि आबी बुखारात की सूरत में पानी सारा उड़ जाता है। जो स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल जो पोर्स होते हैं, वो सारे पानी को बाहर निकाल देते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है। इसी तरह से उसमें होता है कि फॉर प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन द डायमीटर ऑफ द होल मस्ट बी स्मॉलर। इन्होंने छोटे छोटे सुराख करे हैं, अब जितनी भी गैसेज है वो सारी इसमें से बाहर आ रही है। ये देखें, लीकेज ऑफ एयर थ्रू टायर पिन होल्स। पिन होल्स के ज़रिए इन्होंने टायर में जो पिन होल हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाती है, गैस बाहर आ जाती है। लीकेज ऑफ हीलियम थ्रू अ गैस बलून। गैस बलून के अंदर आप थोड़ा सा उसको पुश करते हो, सुराख होता है, सारी गैस बाहर आ जाती है, ये कहलाता है इफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।